लंका नगरी के आकाश में उस दिन बादल गरज रहे थे। युद्धभूमि से उठती धूल और शंखनाद की ध्वनि से पूरा आकाश थर्रा उठा था। राम और रावण के युद्ध ने अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। परंतु उसी रणभूमि में एक नाम ऐसा था जिसकी वीरता और धर्मनिष्ठा ने शत्रु तक को नत कर दिया। वह था मेघनाथ, रावण का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे इंद्रजित कहा गया क्योंकि उसने देवराज इंद्र को भी परास्त किया था। मेघनाथ केवल रावण का पुत्र नहीं था, वह लंका की शान था। उसके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक अपराजय होगा जब तक वह अपने पिता के लिए लड़ेगा। उसी दिन से उसका जीवन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, पिता की प्रतिष्ठा और लंका की मर्यादा की रक्षा। बचपन से ही मेघनाथ का हृदय शौर्य, अनुशासन और भक्ति से भरा था। गुरु शुक्राचार्य से अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा प्राप्त कर उसने तपस्या कर ब्रह्मास्त्र और अदृश्य होने का वरदान प्राप्त किया। जब इंद्रदेव ने लंका पर आक्रमण किया तो मेघनाथ ने उन्हें युद्ध में परास्त कर बांध लिया था। तभी से उसका नाम इंद्रजित पड़ा, वह जिसने इंद्र को जीत लिया। परंतु उसका जीवन केवल विजय का प्रतीक नहीं था, वह संघर्ष और त्याग की मूर्ति भी था। जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाथ ने पहले ही जान लिया था कि धर्म और अधर्म की रेखा इस युद्ध को जटिल बना देगी। वह जानता था कि उसका पिता रावण अहंकार में अंधा हो चुका है, पर एक पुत्र के लिए पिता, चाहे जैसा भी हो, पूजनीय होता है। यही उसका सबसे बड़ा पितृभक्ति का धर्म था। रात्रि के अंधकार में जब सब सो रहे थे, मेघनाथ ने मंदिर में प्रवेश कर महाकाल का आह्वान किया, हे प्रभु, यदि मेरा रक्त मेरे पिता के सम्मान की रक्षा कर सके तो मुझे मृत्यु भी मंजूर है। वह जानता था कि यह युद्ध उसके लिए मृत्यु का निमंत्रण है, पर पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं था। अगले दिन युद्धभूमि में जब वह अपने दिव्य रथ पर सवार हुआ तो देवता तक कांप उठे। उसकी गदा की एक चोट से पर्वत हिल गए, बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो गया। लक्ष्मण से उसका युद्ध दिन रात तक चला। अंततः जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खत्म हुआ तो लक्ष्मण ने इंद्रजित के वक्षस्थल पर अपना बाण मारा। वह गिर पड़ा, पर मुस्कराते हुए। उसकी अंतिम दृष्टि आकाश की ओर नहीं, भूमि पर थी, जहां दूर खड़ा रावण उसका शव देखकर मौन था।